टोटल ही आतंकवादी थे लंका में, राक्षस ही राक्षस थे। लेकिन हनुमान जी ने जब पहली यात्रा की तो अपना गदा भी छोड़ दिया, गदा भी रख दिया। बोलो भाई, लंका में पहली यात्रा करने हनुमान जी गए तो क्या लेके गए थे? गदा भी रख दी उन्होंने, शस्त्र नहीं। फिर इतने सब राक्षस मिलकर के हनुमान जी का कुछ बिगाड़ पाए? क्यों? ताकत किसकी है? ताकत किसकी है? यही कहना सबन कहूँ माथा, यही कहना सबन कहूँ माथा, चले हरस ही धर रघुनाथा, चले हरस ही धर रघुनाथा, बार बार रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। प्यारे कुछ भी लेके नहीं गए थे। क्या लेके गए थे? हृदय में राम जी को लेके गए और जीवा पर राम का नाम, प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई, जलधि लांग गए अचरज नहीं। क्योंकि मुद्री में है क्या? राम नाम अंकित अति सुंदर। मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि हथियार हाथ में हो और चरित्र नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो हथियार नहीं चला पाओगे। बोलो भाई, हथियार चलाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी और यदि हथियार चलाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे। सफलता कौन दिलाता है? साहस कौन दिलाता है? शक्ति कौन दिलाता है? चरित्र, मर्यादा, राम का नाम, सत्य, धर्म, ये हमारी ताकत है। बोलो, है हमारी ताकत की नहीं? सत्य और धर्म, ये हमारी ताकत है। भगवान राम ने जो युद्ध लड़ा है राक्षसों से, केवल धनुष्मान ही तो थे राम के पास, लेकिन धर्म रथ पर बैठ करके युद्ध लड़ा है। किस पर? धर्म रथ पर बैठकर युद्ध लड़ा है। इसलिए हिंदुओं, तुम कमजोर जो हो रहे हो ना, इसलिए हो रहे हो कि आज तुम सही तरीके से धर्म कर्म नहीं मान पा रहे हो, देवी देवताओं को सही तरीके से नहीं स्वीकार कर पा रहे हो, घर में बैठे हुए बुजुर्ग देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हो। इसलिए तुम कमजोर होते जा रहे हो और देवता तुमसे दूर होते जा रहे हैं। अब लाठी डंडा बंदूक से क्या तुम्हें सफलता मिलेगी? जो सफलता आशीर्वाद से मिल सकती है, वो सफलता हथियार से नहीं मिल सकती है। बोलो भाई, हाथ में हथियार भी होता है और हाथ में आशीर्वाद भी होता है। यदि कोई व्यक्ति हाथ से हथियार दे दे तो तुम सोचो कि हम सफल हो जाएंगे, हमारे पास शक्ति आ गई। नहीं नहीं, जब तक आशीर्वाद नहीं ले लोगे, धर्म को स्वीकार नहीं करोगे, सत्य पर नहीं चलोगे, चरित्र का साम्राज्य स्थापित नहीं करोगे, तब तक शस्त्र लेने से कोई काम बनने वाला नहीं है। इसलिए यही कही नाय सवन कहूं माथा। हनुमान जी जब गए हैं लंका के राक्षसों से लड़ने के लिए, तो यही कही नाय सवन कहूं माथा। इसका मतलब क्या है? माथा झुकाने का मतलब है आशीर्वाद लेना। और चलो हरस ही धर रघुनाथ, भगवान को साथ में लेके गए। बोलो, विजय मिली कि नहीं मिली? सफल हुए कि नहीं हुए? और बिना हथियार के 75% राक्षस मार दिए। बिना हथियार के हनुमान जी ने 75% राक्षस मार दिए। तो पहली बात तो यह है कि जो खान पान हमारा हो वो मर्यादित हो, तब हम तुम्हें हिंदू मानेंगे। अगर गंदा संदा भोजन कर रहे हो तो याद रखना, ये राम की मर्यादा नहीं है। सीधी सी बात यह है, तुम हिंदू घर में भले ही पैदा हो गए हो, लेकिन यदि खान पान तुम्हारा शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए। पहले खान पान पवित्र बनाओ तो शक्ति आएगी।
बोलो आएगी शक्ति कि नहीं आएगी? किससे? खान पान शुद्ध होगा तब शक्ति आएगी। खान पान शुद्ध होगा, चरित्र का निर्माण होगा, खान पान स्वच्छ होगा तो निश्चित रूप से हमें साधु संत महात्मा देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। इसलिए खान पान परम पवित्र हो जावे। और चंदन और चोटी रखने में संकोच मत किया करो, इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। देखो सिगरेट शराब पीने में शर्म करो, चंदन लगाने में क्यों शर्म कर रहे हो? है? गाली बकने में शर्म करो, रामायण पढ़ने में शर्म क्यों कर रहे हो? बोलो भाई, गाली बकने में शर्म करो, रामायण पढ़ने में क्यों शर्म कर रहे हो? सावधान, शराब पीने में शर्म करो, गाय का दूध पीने में शर्म क्यों कर रहे हो? बोलो भाई, दूध पीने में शर्म कर रहे हो और शराब पीने में चैलेंज दे रहे हो। नहीं नहीं, पहले परम पवित्रता आ जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ केवल तुम्हारी ही ताकत नहीं है, तुम्हारे साथ देवताओं की भी ताकत जुड़ी हुई है। इसलिए देवों की शक्ति जब आ जाती है तो सफलता अवश्य ही मिल जाती है। क्योंकि देव क्या करते हैं? तुम प्रदर्शन करते हो और देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम शक्ति का प्रदर्शन करते हो और देवता कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारी रक्षा करते हैं, तब तुम सफल हो पाते हो। इसलिए रसोई को पवित्र रखो, भोजन पवित्र बनाओ, रसोई में तुम लोग भी खान पान पवित्र रखो। ये जरूरी नहीं है कि हम उच्च जाति में पैदा हुए हैं तभी हम स्वच्छ भोजन पवित्र भोजन करेंगे। नहीं, कोई किसी भी जाति में पैदा हो गया हो, लेकिन भोजन उसका पवित्र होना चाहिए, भोजन उसका स्वच्छ होना चाहिए। ये संकल्प ले लो। इसलिए लाखों लोग हमारी बात को ये सोशल मीडिया के माध्यम से सुनेंगे, ये बात लाखों लोगों तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि इतने ही लोगों तक ये मेरी बात जा रही है, नहीं नहीं, ये जो प्रसारण चल रहा है, आज नहीं तो कल नहीं परसों नहीं बरसों में ये वीडियो अवश्य सुना जाएगा, लाखों लोगों के बीच तक पहुंच जाएगा ये मेरा संदेश। इसलिए ब्रह्मदेव के दरबार से ये मैं घोषणा कर रहा हूं कि खान पान तुम्हारा पवित्र होना चाहिए। बोलो ब्रह्मदेव के दरबार में क्यों भाई? पुनीत जी, पुजारी जी, ब्रह्मदेव के दरबार में यही शिक्षा दी जाती है कि नहीं? खान पान शुद्ध होना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए और अपने से बड़ों का सम्मान होना चाहिए। और हम पर किसी ने कोई उपकार किया है तो उसका एहसान भी होना चाहिए, तभी तो मानवता है, तभी तो तुम मानव कहलाने के अधिकारी हो। तो भगवान शिव ने सबको समेट करके रखा है, वहां चूहे को भी रखे हैं, सर्प को भी, सर्प और मोर को भी रखे हुए हैं, विष और अमृत को भी रखे हुए हैं, अग्नि और गंगा के जल को भी रखे हुए हैं। कभी किसी का अस्तित्व उन्होंने मिटने नहीं दिया, इसको कहते हैं शिव। इसलिए हमारा देवता कौन है? महादेव, महादेव। और महादेव का देवता कौन है? इष्ट कौन है? महादेव का अगर कोई इष्ट है तो बंदो बाल रूप सोई रामू, प्रभु राम को अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए आज इष्ट का श्रृंगार कौन करेगा? पुजारी करेगा, पुजारी। और पुजारी कौन है? भगवान शिव। राम का पुजारी कौन है? शिव है। इसलिए पुजारी ही भगवान का श्रृंगार करता है। तो राम जी का श्रृंगार किसने किया है? उस ब्रह्म का श्रृंगार बोले शिव ने किया है। अच्छा, कैसे? प्रमाण है, आप जब भी शिव जी की वंदना करते हो तो श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कपूर की तरह। और ज्योति का स्वरूप कैसा होता है? ज्योति का रंग बोलो कपूर की तरह होता है कि नहीं?
ज्योति का रंग कपूर से ही ज्योति निकल पड़ती है, और ज्योति को प्रकट करने के लिए कपूर का सहयोग लिया जाता है। तो बोलो भाई, जो जिससे जुड़ जाता है वैसा ही हो जाता है ना। ध्याने ध्याने तद्रूपता, जो व्यक्ति जिसका ध्यान करता है उसके तद्रूप हो जाता है। इसलिए कर्पूर गौरम, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए किसका सहयोग लिया जाता है? कपूर का। और कपूर का सहयोग लिया जाता है तो कपूर का रंग कैसा है? बोलो भाई, गोरा है। इसलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम, ज्योति स्वरूप में है। भगवान जब प्रकट हुए हैं, शिव का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्योति के रूप में हुआ, वही ज्योति बढ़ती गई। इसलिए जो शिवलिंग है, याद रखना, उसका अर्थ इंद्रिय से नहीं है। शिवलिंग का अर्थ जो है, ये मत लगाया करो कि ये लिंग का ना, ज्योतिर्लिंग। क्या है? ज्योतिर्लिंग। ज्योति का स्वरूप कैसा होता है? ऊर्ध्व स्वरूप होता है ना, ज्योति उठती जाती है। वैसे ही भगवान शिव का पिंड है। इसलिए ये ज्योति स्वरूप भगवान शिव, लेकिन सांवले हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि शरीर में भस्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो भी ज्योति का स्पर्श कर लेगा, पकड़ लेगा, भस्म हो जाएगा कि नहीं? ज्योति को तुम पकड़ लो, दूर से प्रणाम कर लो, अलग बात है, लेकिन पकड़ लोगे तो क्या हो जाओगे? जल्दी बोलो। भस्म। कपड़े में छू जाए ज्योति, भस्म। आदमी पकड़ ले, भस्म। अच्छा, भस्म का रंग कैसा होता है? सांवला। भस्म का रंग कैसा होता है? सांवला होता है। जैसे मैं एक प्रमाण दे रहा हूं आपको, कोई भी श्वेत वस्तु जल के खाक हो जाए तो कैसी हो जाएगी वो? सांवली। क्यों भाई हो जाएगी? श्वेत वस्तु है, लेकिन जल के खाक हो जाएगी तो रंग कैसा होगा? सांवला। इसलिए शिव जी हैं तो ज्योति स्वरूप हैं, कर्पूर की तरह हैं, लेकिन भस्म लगाते हैं शरीर में, तो भस्म का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ऐसे ही वो ब्रह्म भी ज्योति स्वरूप है, लेकिन शिव जी ने उसका श्रृंगार किया तो हो गया नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। शिव जी ने श्रृंगार किया तो इनके पास सबसे अच्छा पाउडर है भस्म, सबसे बढ़िया पाउडर है भस्म। शिव जी के पास वो हमेशा भस्म रहती है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले भस्म लगाई। और भस्म का रंग कैसा होता है? नील सरोर है, नीलमणि नील नीरधर श्याम, नीला नीला स्वरूप होता है, सांवला स्वरूप होता है। इसलिए वो ज्योति स्वरूप ब्रह्म का श्रृंगार किया तो सबसे पहले भस्म का प्रयोग किया, और भस्म के प्रयोग के होते ही वो ब्रह्म कैसा हो गया? उस ब्रह्म का पिंड जो है नीला पड़ गया। कैसा हो गया? श्याम हो गया। क्योंकि राम और श्याम केवल युग का अंतर है, वस्तुतः दोनों एक ही हैं। अच्छा बोलो, राम भी श्याम है और श्याम तो श्याम है ही हैं। बोलो है कि नहीं? क्योंकि उनका श्रृंगार किसने किया है? बोले भगवान शिव ने किया है।